पिछले वीडियो में बच्चों हमने कक्षा 10 की बायोलॉजी का स्वपोषी पोषण के विषय में अध्ययन कराया। प्रकाश संश्लेषण के विषय में हम संपूर्ण अध्ययन करा चुके हैं। आज हम जो है वाष्पोत्सर्जन के विषय में अध्ययन कराएंगे। यह भी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन कक्षा 10 की एनसीईआरटी बायोलॉजी में उपस्थित है। इसमें क्या कहा है कि ऑक्सीजन किस प्रकार से, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पत्तियों में प्रवेश करता है, जल कैसे पत्तियों में प्रवेश करता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो आज हम वाष्पोत्सर्जन के विषय में बताएंगे आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखिए बच्चों, पौधे के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों में कहाँ पर पौधे के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों के ऊपरी तथा निचली सतह में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छिद्रों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करता है, जल भी पत्तियों में प्रवेश करता है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पौधे के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद आता है, देखिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। दो कंडीशन होता है। पहला जो होता है जब द्वार कोशिकाएं जो होते हैं, देखिए जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र जिसको छिद्र कहते हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। जब द्वार कोशिकाएं स्फीत दशा में होती हैं, तनाव की दशा में, तो रंध्रों के छिद्र खुल जाते हैं और पानी इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और दूसरा होता है बंद रंध्र, जो खुला रंध्र हो गया। खुला रंध्र की परिभाषा आप लोगों को हमें भी बता दें। जैसे आप लोग देखते हो अंतः परासरण होता है, जैसे पॉलीथीन है, कोई पन्नी है, उसमें जो होता है जल प्रवेश कर रहा है। जब उसमें हम जल डालेंगे तो पॉलीथीन क्या होगा? पूरी तरह से फैल जाएगी। और जब वो तनाव की स्थिति में आ जाए, कहीं किसी स्थान से फट गई या कहीं थोड़ा सा छिद्र कर देंगे, तो धीरे धीरे पानी निकल जाएगा और फिर वो सिकुड़ जाएगा। तो सेम टू सेम कंडीशन इसी प्रकार से इसमें भी होता है, जो है वाष्पोत्सर्जन में। तो जो वाष्पोत्सर्जन में द्वार कोशिकाएं होती हैं, जब स्फीत दशा में होती हैं तो रंध्रों के छिद्र खुल जाते हैं, अर्थात पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब द्वार कोशिकाएं सलद दशा में आ जाती हैं, यानी फ्लैसिड स्टेज में आ जाते हैं, रंध्रों के छिद्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो ये था, आप लोगों को हमने बताया कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधे के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो ये क्रिया, और इसी छिद्र के द्वारा जल जो है पत्तियों में प्रवेश करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रवेश करती है। देखिए दोनों कंडीशन के विषय हमने यहाँ बताया। जब द्वार कोशिकाएं स्फीत दशा में होती हैं तो रंध्रों के छिद्र बंद खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं फ्लैसिड, मतलब जब पानी इसमें से निकल जाएगा, सलद दशा में आ जाएंगी, तो रंध्रों के छिद्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल पत्तियों में कहाँ से प्रवेश करता है। उसके बाद फिर आता है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो पत्तियों से प्रवेश करेगा, लेकिन जल जो होता है जाइलम की कोशिकाओं के द्वारा जड़ से प्रवेश करता है, वो पत्तियों तक पहुँचता है। इसके बाद आज हम जो हमारा अगला टॉपिक है, ये सब तो स्वपोषी पोषण से रिलेटिव था। अगला टॉपिक हमारा है विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। विषम पोषी, जैसे स्वपोषी पोषण का मतलब होता है पेड़ पौधों में होता है और कुछ जीवाणुओं में होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। और विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण जो होता है समस्त प्रकार के जंतु में होता है। ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें में क्या होता है? विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। उन्हें क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? परजीवी होता है। कौन सा होता है? परजीवी। देखिए ये कई प्रकार के होते हैं। विषम पोषी पोषण का मतलब जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, उनमें विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण पाया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? परजीवी, जिसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनमें एक का लाभ होता है, दूसरे का हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं या पैरासाइट कहते हैं। जैसे देख लीजिए जूं या खटमल होते हैं। जूं जैसे आपके बालों में पड़ गया, तो जैसे जूं आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे जो भी जंतु हो। खटमल भी हानिकारक होता। अगर जूं जो होता है हमारे शरीर से भोजन ले रहा है, तो जूं का लाभ हो रहा है और हमारे शरीर का हानि हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं और हमारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
तो परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है उसे क्या कहेंगे? परजीवी। इसमें एक का लाभ होगा, दूसरे का हानि होगा, जैसे जू, खटमल। मृतोपजीवी जिसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे जीवधारी जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं या सैप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट कहते हैं। जैसे राइजोपस ईस्ट, जैसे क्या हुआ? राइजोपस ईस्ट हुआ। उसके बाद फिर अगला क्या आता है आपका? सहजीवी। तीसरा क्या है? सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या हुआ? सहजीवी का मतलब जब दो जीव साथ रहें, जब दो जीव साथ रहें, दोनों का एक दूसरे से लाभ हो, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन। लाइकेन देखिए, लाइकेन क्या होता है? जैसे लाइकेन एक ऐसा पौधा होता है जिसका आधा शरीर कवकों का बना होता है, आधा शरीर शैवालों का बना होता है। कवकों के द्वारा इनमें जनन होता है, शैवालों के द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनता है। तो दोनों की आवश्यकता है। जनन से जो होता है उसकी पीढ़ी बढ़ेगी और प्रकाश संश्लेषण से उसे जो है भोजन मिलेगा। इसलिए लाइकेन जो है सहजीवी का सबसे उदाहरण है। इसके पहले हमने मृतोपजीवी के विषय में अध्ययन कराया जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन, जैसे राइजोपस हुआ ईस्ट। राइजोपस आप लोग देखे हैं कि नहीं बच्चों? देखे हैं। राइजोपस जो होता है जैसे आपके अचार हुआ या रोटी काफ़ी दिन से रखे रहिए तो उसमें जब पतली पतली फफूंदी लग जाती है, जिसको गांव की भाषा में लोग भुखड़ी कहते हैं, तो उसी को हम राइजोपस कहते हैं। और ईस्ट जानते ही हो, ईस्ट का उपयोग जो था शराब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसकी डबल रोटी भी बनती है, ये भी मृतोपजीवी कवक होता है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे मशरूम का नाम सुना होगा, वो भी मरे हुए सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होता है, उसी से अपना भोजन लेता है, वो भी एक मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो जो चीज़ मर गया अगर उसका हम भोजन ले रहे हैं तो उसका कोई लाभ हानि से नहीं मतलब है, और जिसका जो भोजन ले रहा है उसका तो लाभ ही हो रहा है। तो कहने का मतलब मृतोपजीवी में एक का लाभ होगा, दूसरे का ना हानि ना लाभ। सहजीवी में दोनों का एक दूसरे से लाभ होगा, इसमें हानि किसी का नहीं होगा। तो तीनों प्रकार के आप लोग विषम पोषी पोषण के विषय आप लोग समझ गए होंगे कि पहला क्या है? परजीवी, इसमें एक का लाभ होगा, दूसरे का हानि। और मृतोपजीवी में एक का लाभ होगा, दूसरे का ना हानि होगा ना लाभ होगा। सहजीवी में दोनों का एक दूसरे से लाभ होता है, जैसे लाइकेन के विषय में भी बता दिए। इसके बाद एक और होता है क्या? अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा में पोषण के विषय में अब देखिए, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। मोनेरा जैसे आर्य श्वेटिकर ने समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसमें मोनेरा जगत के अंतर्गत हमारा अमीबा आता है। मोनेरा जगत के नहीं, प्रोटिस्टा के, क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत जो था बैक्टीरिया आती है, हम गलती से बोल दिए, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हमारा अमीबा आता है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? जंत स्वभोजी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोजोइक। तो अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो कूटपादों, जिसको हम क्या कहते हैं? पिस्यूडोपोडिया कहते हैं, कूटपादों की सहायता से गत करता है, या कूटपादों की सहायता से क्या करता है? गत करता है, तथा अपने भोजन को भी पकड़ता है और खाद्यान्नी में ले लेता है। तो आपको देखिए एक चित्र के माध्यम से देखिए, अमीबा एक अमर प्राणी होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। कोई ये देखिए पिस्यूडोपोडिया है, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और इसके बाद जो फूड वैक्यूल है बाहर की तरफ है। ये कक्षा 10 की बायोलॉजी में चित्र अंकित है, आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में भी। तो देखिए जैसे एक जो था पिस्यूडोपोडिया के द्वारा अपने भोजन को पकड़ लेता है या अपने कूटपादों के अंदर ले लिया। हमने बताया कूटपाद क्या कार्य करता है, ये हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसी की सहायता से अगत करता है और भोजन के भी पकड़ता है। तो जैसे कूटपाद के अंदर भोजन को ले लिया, फिर इसको ले लेगा अपने मतलब विसरण द्वारा शरीर के अंदर ले लेगा। जैसे शरीर के अंदर ले लिया, इसको फूड वैक्यूल में लेकर चला जाए खाद्यान्नी में, और उसके बाद उसका पूरा पाचन कर लेता। हम चित्र के माध्यम से अमीबा पे पोषण की विधियां को पूरी तरह से आप लोगों को अध्ययन करा दिए हैं। तो बच्चों, हमने विषम पोषी पोषण के विषय में आप लोगों को बता दिया है। विषम पोषी पोषण के पूछ सकता है कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हो, परजीवी क्या होता है, इसकी भी परिभाषा पूछ सकता है बोर्ड में। मृतोपजीवी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं, अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है, अमीबा किस प्रकार से गत करता है, अमीबा कैसे जो होता है अपने भोजन को पकड़ता है, अमीबा कैसे जो होता है भोजन को कहाँ ले जाकर के डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इसमें अंतः पाचन होता है। अमीबा एक ऐसा प्राणी जिसमें अंतः पाचन होता है। हम लोग के कोशिकाओं के बाहर पाचन होता है, लेकिन इन सब में क्या होता है, कोशिकाओं की जो होता है अंदर पाचन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। देखिए जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इसमें देखिए एक कोशिकीय जीव जो होते हैं में भोजन संपूर्ण की शरीर की सतह से लिया जाता है।
जैसे अमीबा के विषय में हमने बता दिया। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में पोषण के लिए क्या होता है, विशेष अंग होता है जिसके माध्यम से वे अपने भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं। और एक कोश की जीवों में जो है अंतः कोश की पाचन होता है, मैक्सिमम बाह्य कोश की जीवों में जो होता है बाह्य कोश की पाचन होगा। तो बच्चों देखिएगा, हमारे वीडियो में हम चैप्टर वाइज कक्षा 10 की बायोलॉजी का अध्ययन करा रहे हैं। इसमें अगर कोई त्रुटि होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। इसमें हमें पूरा विश्वास है, जितना टॉपिक हम अध्ययन करा रहे हैं अगर इतना अध्ययन कर लिए तो आप लोग देखिएगा परिणाम खुद ही आपके सामने आएगा कि जो है 25 नंबर का बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें से 23 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। धन्यवाद। हम फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।